हेलो, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर को पूरा फिनिश कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना चैप्टर के लास्ट में, वो सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ओके, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, केल्विन में जो गिवन रहता है टेम्परेचर उसमें से 273 माइनस कर देते हैं तो डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। ओके, तो 293 केल्विन है, इसमें से 273 को माइनस करेंगे तो ये 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और 470 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 273 माइनस करेंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में गिवन रहता है टेम्परेचर, उसमें 273 को ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है केल्विन में। तो 25 डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या किए, 273 को ऐड किए, 298 केल्विन आ गया। ओके, और 373 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना है तो 373 प्लस 273 कर देंगे, क्योंकि केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं और डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। दो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, उसका रीजन पूछ रहा है। फर्स्ट है, नेपथलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेपथलीन बॉल जो होता है, जो हम लोग कपड़े को कीड़े से बचाने के लिए उसमें डालते हैं, वो बाथरूम में भी बहुत लोग यूज करते हैं, किचन में भी, कहीं भी जहाँ चाहते हैं कॉकरोच नहीं आए या कोई भी जो इंसेक्ट है वो नहीं आए, वहाँ हम लोग नेपथलीन का बॉल व्हाइट कलर का होता है, बॉल जैसा छोटा छोटा, उसको डाल देते हैं। वो धीरे धीरे देखते हैं कि उसका कुछ भी वहाँ पे रेसिड्यू नहीं बचता है, वो क्या करता है, डिसअपियर हो जाता है टाइम के साथ। आखिर वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नेपथलीन बॉल जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, इसीलिए गैस बन के वो क्या होता है, उड़ जाता है, वहाँ पे उसका कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग को। ओके, तो रीजन है बिकॉज नेपथलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन दैट इज डायरेक्टली चेंजेज इनटू सॉलिड टू गैस। डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, इसीलिए नेपथलीन का कोई भी वहाँ पे रेसिड्यू नहीं मिलता है। ओके, आउट। लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं, जो हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, बिकॉज नेपथलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन दैट इज डायरेक्टली चेंजेज इनटू सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। लिक्विड में बिना चेंज हुए डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। उसी प्रोसेस के थ्रू ये नेपथलीन जो है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम लोग बहुत दूर बैठे रहते हैं फिर भी परफ्यूम जो है हम लोग तक फास्ट कैसे पहुंच जाता है, परफ्यूम का स्मेल पहुंचता है ना, हम लोग कहीं भी बैठे रहते हैं तो। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, परफ्यूम में वोलेटाइल सॉल्वेंट पाया जाता है, वोलेटाइल मतलब उड़ने वाला, वो क्या होता है, फास्ट डिफ्यूज होता है, उसका डिफ्यूजन एयर में फास्ट होता है, उसका पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज हो जाता है एयर के साथ, इसीलिए हम लोग दूर भी बैठे रहते हैं तो क्या होता है, इसका स्मेल हम लोग तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये थ्री एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें पूछ रहा है कि किसके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा और उसके बाद किसका होगा और सबसे कम किस में होगा, मतलब इसका ऑर्डर पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ये वाटर है, ये हो गया लिक्विड, ये शुगर है, ये क्या हो गया, सॉलिड,
और ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, उसके बीच वैकेंट स्पेस नहीं पाया जाता है पार्टिकल के बीच। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, शुगर में होगा। उसके बाद किस में होगा, लिक्विड में होता है ना, सॉलिड के बाद लिक्विड में। तो लिक्विड वाटर हो गया। और सबसे कम गैस में होता है, तो ऑक्सीजन में सबसे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। अब 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। और रूम टेम्परेचर पे हम लोग वाटर को तो लिक्विड स्टेट में देखते हैं ना, इसीलिए तो हम लोग रूम टेम्परेचर पे पी पाते हैं वाटर। नेक्स्ट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से और कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे वाटर को, तो वो आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड में। और 0 डिग्री पर जैसे ही आता है ना, हीट एनर्जी सप्लाई करते करते, तो वो मेल्ट होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ सॉलिड में होगा यानी कि आइस फॉर्म में होगा, कुछ आइस फॉर्म में होगा और कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट। ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर, आइस में भी और वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे जस्ट मेल्ट होना स्टार्ट होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे वो आइस फॉर्म में रहता है वाटर। ओके। तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना जस्ट स्टार्ट होगा, तो कुछ तो आइस में रहेगा, कुछ लिक्विड बन जाएगा मेल्ट होके, तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके। सेल्सियस पे क्या होगा, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर के लिए। ओके। ये क्या है, डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके। जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, चेंज होगा उसका स्टेट। बट 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जस्ट रहेगा, तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में ही होगा। इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, यहाँ पे जस्ट ये बॉयल होना स्टार्ट होता है, ये स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, बट होगा तो नहीं ना, रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में ही। 100 से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ना, उसके बाद इसको एक्स्ट्रा एनर्जी और मिलेगा, तब ये गैसियस स्टेट में अपने स्टेट को चेंज करेगा, लिक्विड से गैसियस में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है, इसका 2 रीजन बताने बोल रहा है, इसको जस्टिफाई करने बोल रहा है। गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई, 2 रीजन देकर इसको जस्टिफाई करना है। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, और 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। ओके। तो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या रहता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आइस फॉर्म में रहता है, और एबव 100 डिग्री सेल्सियस ये वेपर फॉर्म में या गैसियस स्टेट में रहता है। ओके। इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, उस पर वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। ओके।
वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में क्यों पाया जाता है? इसका रीज़न है बिकॉज वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस इज गैस। 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पे वाटर को ले जाएंगे तभी वो गैस में कन्वर्ट होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस के लिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है वाटर। ओके, इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। तो 25 जो है 0 और 100 के बीच में आता है। 0 और 100 के बीच में कोई भी टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में ही पाया जाएगा। वाटर हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाटर के पास रूम टेम्परेचर पे सारा प्रॉपर्टीज लिक्विड जैसा होता है। दैट इज फिक्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप डेफिनिट नहीं होता है एंड कैन फ्लो और फ्लो कर सकता है। ओके, यही रीज़न है। नेक्स्ट है एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसका रीज़न पूछ रहा है। ओके, क्योंकि आयरन अलमीरा जो है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, इसीलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। रूम टेम्परेचर पे आयरन का अलमीरा जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसमें सॉलिड का सारा प्रॉपर्टी होता है रूम टेम्परेचर पे। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आयरन अलमीरा जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है क्योंकि इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनिट होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, रूम टेम्परेचर पे आयरन अलमीरा देखते हैं कि फ्लो नहीं कर सकता ये। इसका क्या कहते हैं वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम, आयरन अलमीरा का शेप एंड वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे फिक्स होता है। रिजिड बाउंड्रीज भी होता है क्योंकि एक शेप में देखते हैं ना हम उसको आयरन अलमीरा को, और वो रूम टेम्परेचर पे फ्लो भी नहीं कर सकता है। तो सारा सॉलिड का प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसीलिए अलमीरा को हम बोलते हैं कि आयरन का अलमीरा जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है। वाई इज आइस एट 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन ही आएगा ना। तो रूम क्या कहते हैं, वाई इज आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। कूलिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे? आइस जो है मोर इफेक्टिव होता है कूलिंग के लिए रादर देन लिक्विड। ओके, वाटर दैट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे वाटर से ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है सॉलिड, ये आइस। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस तो पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग मीडियम से, तो वो क्या करेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा, स्टेट चेंज करेगा, तब वो लिक्विड में जाएगा। फिर लिक्विड में जाके फिर वो स्टेट चेंज करने के लिए सराउंडिंग मीडियम से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो सराउंडिंग मीडियम का वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए सराउंडिंग को ज़्यादा कूल कर रहा है। और लिक्विड को तो बस थोड़ा हीट एनर्जी चाहिए और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही स्टेट उसको कन्वर्ट करना है, इसको 2 स्टेट कन्वर्ट करना है। वेपोराइज होगा तभी तो कूलिंग होगा ना। वेपोराइज होने के लिए इसको पहले आइस को इसमें वाटर में कन्वर्ट हो, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके आइस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। और वाटर जो है ये तो लिक्विड में है ही, ये डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और आइस ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। यही रीज़न है कि आइस सेम टेम्परेचर पे ज़्यादा कूलिंग देता है रादर देन वाटर। ओके, टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट इज रिमूव्ड। हीट सराउंडिंग मीडियम से रिमूव होता है, इसीलिए सराउंडिंग कूल हो जाता है। सेम टेम्परेचर पे क्या होता है, आइस जो है उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से। बट वाटर जो है उसके कंपेयर में कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल ऑलरेडी हार्ड होता है कंपेयर टू सॉलिड। ओके,
इसीलिए सॉलिड को ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए रादर देन लिक्विड या वाटर। ये आइस था, इसको हीट एनर्जी सप्लाई किए तो पहले ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर और हीट एनर्जी सप्लाई किए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और ओवरकम किया और ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया जो गैस फॉर्म है इसका। और लिक्विड को एक ही बार हीट एनर्जी सप्लाई किए, ये थोड़ा हीट एनर्जी सप्लाई किए तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो इसको जो है 2 स्टेट में चेंज होना है कूलिंग करने के लिए, इसको एक ही स्टेट में चेंज होना है। तो इसको ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये आइस ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग मीडियम से, इसीलिए सराउंडिंग का हीट ज़्यादा से ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग कूल हो जाएगा। बट लिक्विड जो है उसको तो कम एनर्जी ही चाहिए, कम हीट एनर्जी सराउंडिंग मीडियम से वो एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए लिक्विड या वाटर कम कूलिंग देता है रादर देन आइस। आइस ज़्यादा कूलिंग देता है। सेम टेम्परेचर पे दोनों को रखा जाए तो आइस ज़्यादा कूलिंग देगा बट लिक्विड या वाटर जो है वो कम कूलिंग देगा। ओके, बाय बाय। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।